पूनम एक समर्पित पत्नी थी जिसका विवाह जॉय से हुआ था, जो एक अनुशासित सैन्यकर्मी था। वे अपने 2 बच्चों मुस्कान, द्वाव और प्रियांशु नाइस के साथ एक साधारण अपार्टमेंट में रहते थे। जीवन सरल लेकिन संतोषजनक था। जॉय की लगातार तैनाती ही एकमात्र कठिनाई थी। जॉय की अनुपस्थिति के दौरान पूनम की मदद करने के लिए उनके भाई अनिल और उनकी पत्नी ज्योति अक्सर उनसे मिलने आते थे। दोनों परिवारों के बीच का बंधन मजबूत था, जो प्यार और आपसी सहयोग पर आधारित था। एक शाम जब जॉय ड्यूटी पर गए हुए थे, अनिल और ज्योति अपने सामान्य प्रवास के लिए अपार्टमेंट में पहुंचे। रात शांत थी, लगभग अस्वाभाविक रूप से, जैसे कि दुनिया अपनी सांस रोके हुए थी। बच्चे, जो आमतौर पर चंचल होते थे, शांत थे। उन्हें लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है। हवा भारी, दमनकारी लग रही थी और पूनम को लग रहा था कि कोई देख रहा है। अजीब घटनाएं धीरे धीरे शुरू हुई। मुस्कान को रात में फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। धीमी आवाजें उसका नाम पुकार रही थी, हालांकि वहां कोई नहीं था। प्रियांशु भी चीखते हुए उठता था और कहता था कि उसने अपने बिस्तर के नीचे एक छायादार आकृति खड़ी देखी है। पूनम ने इसे बुरे सपने के रूप में खारिज कर दिया, जो उनकी अति सक्रिय कल्पनाओं का परिणाम था। लेकिन फिर ज्योति ने अजीबोगरीब हरकतें शुरू कर दी। वह घंटों दीवारों को घूरती रहती, उसकी आंखें चमक उठती थीं, जैसे कि वह किसी मदहोशी में हो। उसने बोलना बंद कर दिया, केवल खुद से ही ऐसी भाषा में बड़बड़ाती रही जिसे कोई नहीं समझ पाया। अनिल चिंतित था और उसने सुझाव दिया कि वे ज्योति को डॉक्टर के पास ले जाएं, लेकिन इससे पहले कि वे ऐसा कर पाते, स्थिति एक रात पूनम किसी के रोने की आवाज सुनकर जाग गई। उसने ज्योति को लिविंग रूम में अंधेरे में पीट करके खड़ा पाया। जैसे ही पूनम उसके पास पहुंची, ज्योति अचानक घूम गई। उसका चेहरा एक भयावह मुस्कान में बदल गया। उसकी आंखें कोयले की तरह काली हो गईं। पूनम डर के मारे जम गई जब ज्योति ने फुसफुसाते हुए कहा, वह यहाँ है, वह कभी नहीं गई। ज्योति बेहोश होकर गिर पड़ी। अपनी पत्नी के लिए डरे हुए अनिल ने उसकी मदद करने की हर संभव कोशिश की, लेकिन ज्योति की हालत और खराब होती गई। वह आधी रात को चिल्लाती, उसकी आवाज उसकी अपनी नहीं होती। वह परिवार को कोसती और उनसे वहां से चले जाने की मांग करती। बच्चे डरे हुए थे, पूनम से लिपटे हुए थे, जो पूरी तरह से असहाय महसूस कर रही थी। हताशा के एक पल में पूनम ने एक बुजुर्ग पड़ोसी से अपनी बात कही, जिसने उसे एक लड़की के बारे में बताया जो उनसे पहले अपार्टमेंट में रहती थी। दुखद दिल टूटने के बाद निराश लड़की ने उसी कमरे में अपनी जान ले ली थी जिसमें मुस्कान अब सोती थी। ऐसा कहा जाता है कि उसकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिली और तब से वह अपार्टमेंट में भटक रही है। पड़ोसी ने पूनम को हनुमान मंदिर से मदद लेने की सलाह दी, जहां भूत भगाने के लिए मशहूर एक पुजारी रहता था। बिना किसी हिचकिचाहट के अनिल और पूनम ज्योति को मंदिर ले गए। पुजारी आध्यात्मिक दुनिया से गहरे जुड़ाव वाले एक बूढ़े व्यक्ति ने उनकी कहानी ध्यान से सुनी। वह मदद करने के लिए तैयार हो गया, लेकिन उन्हें चेतावनी दी कि आत्मा शक्तिशाली है और बिना लड़े नहीं जाएगी। भूत भगाने की प्रक्रिया एक भयानक परीक्षा थी। ज्योति, जो कभी कोमल और प्यारी थी, क्रोध और पीड़ा का पात्र बन गई। पुजारी ने शक्तिशाली मंत्रों का जाप किया, हनुमान की शक्ति का आह्वान करते हुए आत्मा को भगाने के लिए कहा। ज्योति चिल्लाई, उसका शरीर अप्राकृतिक तरीकों से मुड़ गया। उसकी आवाज उसकी और लड़की की भूतिया फुसफुसाहट के बीच बदल रही थी। कमरे में एक स्पष्ट अंधकार छा गया। हवा में दुष्टता का भाव था। जैसे ही पुजारी ने अपना मंत्र पढ़ना जारी रखा, ज्योति का शरीर हिंसक रूप से ऐंठने लगा। आत्मा जाने से इनकार कर रही थी। बच्चे डर के मारे रोने लगे, जबकि अनिल और पूनम एक दूसरे को पकड़े हुए थे, दुस्वप्न के खत्म होने की प्रार्थना कर रहे थे। आखिरकार घंटों लगने के बाद ज्योति ने खून जमा देने वाली चीख निकाली और फिर सन्नाटा छा गया। अंधेरा छंट गया और ज्योति थक गई, लेकिन आत्मा की पकड़ से मुक्त हो गई। पसीने से लथपथ पुजारी ने उन्हें आश्वस्त किया कि आत्मा चली गई है, उसे पाताल लोक में भेज दिया गया है, जहां उसका होना चाहिए। जीवन धीरे धीरे सामान्य हो गया, लेकिन उस रात के निशान बने रहे। परिवार अपार्टमेंट से बाहर चला गया, जो उन्होंने झेली भयावह यादों को पीछे छोड़ गया। ज्योति, हालांकि शारीरिक रूप से ठीक हो गई थी, लेकिन वह कभी भी पहले जैसी नहीं रही। उसकी आत्मा हमेशा के लिए इस पीड़ा से प्रभावित रही। पूनम और अनिल ने भी इस अनुभव का बोझ उठाया। उनके बीच का रिश्ता उस डर से और मजबूत हुआ जिसका उन्होंने एक साथ सामना किया। जहां तक अपार्टमेंट की बात है, यह सालों तक खाली रहा। अतीत की फुसफुसाहटें इसके खाली हॉल में गूंजती रहीं। ये याद दिलाती रहीं कि कुछ आत्माएं कभी सच में नहीं जाती। फुसफुसाती परछाइयां उन सभी को उनके जीवन के बाकी हिस्सों में परेशान करती रहेंगी, जो कब्जे, बलिदान और प्रकाश और अंधेरे के बीच अथक संघर्ष की कहानी है। इस तरह के और वीडियो के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।